हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक है एंड माय डियर फ्रेंड्स, अभी लर्निंग मार्केट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कुछ मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि मार्केट स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होने के बाद आप कंफर्मेशन लेके आप बाय सेल आप कर सकते हैं, बट दिस वीडियो नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस माय डियर फ्रेंड्स। ओके, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने 4 टाइप के बनाए हैं। यहाँ पर आपको समझना है कि ट्रेंड कब चेंज होता है, अपने को क्या इंपॉर्टेंस कंफर्मेशन चाहिए, तब जाके आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, जो दो चीज़ को हमको ट्रेंड चेंज होने के बाद हमको दो चीज़ को फाइंड करना है। सबसे पहले फाइंड करना है सप्लाई एंड डिमांड जोन। ओके, दूसरा जो हमको फाइंड करना है चार्ट पैटर्न, जैसे सिमेट्रिकल हुआ, सेंडिंग बुल बियर है ना, पीनट बेस, हेड शोल्डर, डब्ल्यू टॉप है ना, बॉटम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सब कुछ हमको फाइंड करना है। ट्रेंड चेंज होने के बाद सारी चीज़ों को अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप कंफर्मेशन के लिए फिर जाके आप रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कैसे आप इन सब चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल एक ट्रेड सक्सेसफुल आप निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, तो डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। जो ये पार्ट है, ये मार्केट स्ट्रक्चर का जो पार्ट 1 है, वो मैं आपको बताता हूँ, जिसपे आप पूरा का पूरा बेस है ना। चार्ट पैटर्न कब आपको क्लियर होता है वर्क करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये पूरी मार्केट की साइकिल ही आपको सबसे पहले याद रखना है। मार्केट स्ट्रक्चर पार्ट 1 को हमेशा याद रखना है, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। जब भी आप कोई ट्रेड करते हैं तो आपको वहाँ पर आइडिया मिल जाएगा कि साइकिल क्या होती है मार्केट को, और कहाँ पर चार्ट पैटर्न है, क्या वो सक्सेस हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए एक्यूमुलेशन एरिया को, मार्कअप एरिया को, एंड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया को, मार्क डाउन को, एंड अगेन एक्यूमुलेशन एरिया को। ओके, इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में आपको क्या क्या कौन कौन से पैटर्न मिल सकते हैं? राइजिंग में मिल जाएगा, डबल टॉप पैटर्न्स मिलेगा, एम पैटर्न्स मिलेगा। ओके, तो ये 3 टाइप के पैटर्न्स मिलेंगे आपको डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में। एंड एक्यूमुलेशन एरिया में आपको क्या मिलेगा? फॉलिंग बेस पैटर्न मिलेगा आपको, पीनेट भी मिल सकता है यहाँ पर, है ना। और आपको मिलेगा जैसे कि डबल बॉटम मिलेगा, ट्रिपल बॉटम मिलेगा। ओके, और डब्ल्यू पैटर्न्स मिलेगा। ये मिलता कहाँ पर? एक्यूमुलेशन एरिया में। ओके, अब चार्ट पैटर्न जो आपको मार्कअप एरिया में मिलता है वो कौन सा मिलता है? पीनेट मिलेगा, फ्लैग पैटर्न्स मिलेगा, सिमेट्रिकल मिलेगा। ओके, तो ये चार्ट पैटर्न को कैटेगरी है, अब उसी लेवल पे आपको फाइंड करना होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फ्लैग बन रहा है तो आप यहाँ पर फाइंड करें, जहाँ पर एक्यूमुलेशन एरिया, जहाँ पर रेंज है। फ्लैग ऑलवेज वर्क करता है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, यहाँ पर करेक्शन होगा यानी उसे फ्लैग बोलते हैं, फिर जाके वो अप ट्रेंड यानी कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। फ्लैग और पीनेट कहाँ पर फाइंड करना है आपको? मार्कअप एरिया में। ओके, मार्कअप एरिया में, मार्क डाउन एरिया में आपको फाइंड करना है फ्लैग एंड पीनेट। ओके, एंड सिमेट्रिकल भी करेक्ट। आपको राइजिंग वेज फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में, डबल टॉप फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में, एम पैटर्न फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में। ओके, तो ये आपको स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी पहले पता होना चाहिए, वैसे मैंने आपको बता दिया है, आपको हमेशा ध्यान रखना है सब चीज़ों को। ओके, अब मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर पार्ट 2 पे लेके आता हूँ। मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ कैसे आपको वर्क करना है। करेक्ट है, तो यहाँ पर आप इमेजिन कीजिए कि ये रहा एक्यूमुलेशन एरिया, ये है ब्रेकआउट, हायर हाई हायर लो, यानी मार्केट एरिया चल रहा है। ये एरिया क्या आपको इंडिकेट कर रहा है? यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं जैसे कि एम पैटर्न्स है ना, ये रहा एम पैटर्न्स लाइक, एम पैटर्न से इंडिकेट कर रहा है। और आपका यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स। ओके, ये रहा लेफ्ट हेड एंड राइट हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स हो गया। तो ये सारे पैटर्न कहाँ मिलेंगे? ट्रेंड चेंज पे आपको ट्रेड करना होता है। ओके, यानी ये एरिया क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन एरिया होता है, जहाँ पर ट्रेंड चेंज होता है डाउन ट्रेंड के लिए। करेक्ट है, तो ये एरिया अपने को क्या, अपने को डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ एक्यूमुलेशन एरिया, फॉर एग्जांपल ये रहा मार्कअप एरिया, ये हुआ डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ से रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या करता है? प्राइस को आपको क्या करता है? डाउन ट्रेंड के लिए, है ना, डाउन डायरेक्शन ब्रेकआउट होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन एरिया क्या होता है? वो एक्टिव होता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया एक्टिव कब बोला जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल की डिस्ट्रीब्यूशन एरिया जब बोला था, जब प्राइस क्या होती है? लोअर साइड ब्रेकआउट होती है, तभी जाके हम डिस्ट्रीब्यूशन एरिया बोलेंगे। अगर फॉर एग्जांपल कि जैसे आप समझिए थोड़ा सा, एक्यूमुलेशन एरिया था, अप साइड ब्रेकआउट हुआ एंड मार्कअप अप। अगर मैं कहूँ कि ये रेंज हुआ एंड अप साइड ब्रेकआउट होगा, तो ये क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेशन एरिया, और ये हो जाएगा री एक्यूमुलेशन एरिया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एरिया नहीं कहलाएगा, है ना। तो यानी मार्केट क्या है? ऐसे चल रही है कंटिन्यू अप ट्रेंड जाने को, करेक्ट है।
एंड यही अगर हमारा रेंज होने के बाद प्राइस डाउन साइड ब्रेकआउट होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, क्योंकि मार्केट की साइकिल होती है वो क्या होती है, ऐसे होती है, यू फ्लैट यानी एक्यूमुलेशन एरिया, अगेन यू अप यानी ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, अगेन यू अप यानी मार्क डाउन, अगेन यहाँ पर फ्लैट यानी एक्यूमुलेशन एरिया, अगेन गोइंग अप यानी मार्कअप एरिया, अगेन गोइंग फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, अगेन गोइंग डाउन। तो ऐसे साइकिल होती है मार्केट में, है ना, ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत बेसिक चीज़ें हैं और इनको कभी नहीं भूलना चाहिए किसी भी ट्रेड को करते वक्त, है ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सक्सेसफुल रेट आपको यहीं पर मिलेगा। ओके दोस्तों, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आप एम पैटर्न्स को फाइंड कर सकते हैं, डबल टॉप को फाइंड कर सकते हैं, नेक लाइन ब्रेकआउट होता है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको फाइंड करना है सप्लाई जोन, है ना, प्लस नेक लाइन एरिया ट्रेंड चेंज हुआ, ओके, पर आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस के लिए और यहाँ पर आपको की लेवल फाइंड करना है जहाँ से प्राइस रिस्पेक्ट करने के लिए, है ना, जहाँ पर सेलर रिस्पेक्ट हो जाके, है ना, सेलर यहाँ से क्या, पहले यहाँ पर सेलर रिस्पेक्ट हो गया, यहाँ पर क्या बायर, है ना, तो करेक्शन एरिया, ओके, करेक्शन एरिया उसे बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा लोअर हाई यानी ये हो गया डाउन एंड अप, ये क्या होगा, करेक्शन एरिया यानी माइनर अप ट्रेंड, ओके, मेजर डाउन ट्रेंड, माइनर अप ट्रेंड, आप बोल सकते हैं इम्पल्स वेव, करेक्टिव वेव, जैसे यहाँ पर क्या हुआ, इम्पल्स वेव करेक्टिव वेव, इम्पल्स वेव करेक्टिव वेव, इम्पल्स वेव करेक्टिव वेव, तो यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, जो करेक्टिव होता है उसे माइनर डाउन ट्रेंड बोलेंगे, यानी मेजर अप ट्रेंड, माइनर डाउन ट्रेंड, मेजर अप ट्रेंड, माइनर डाउन ट्रेंड, मेजर अप ट्रेंड, माइनर डाउन ट्रेंड, ओके। तो यही सेम सिचुएशन का आपको अप्लाई करना है इस एरिया से ब्रेकआउट करने के बाद डाउन ट्रेंड के लिए, करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको ये अपना टाइप चेंज हुआ वन हुआ एंड मैं आपको दूसरा बताता हूँ, जैसे यहाँ पर, ओके, कभी कभी ऐसा होता है हाई बनाने के बाद प्राइस कंटिन्यू क्या होती है, ड्रॉप, कंटिन्यू प्राइस डाउन आती है ना, हायर लो ब्रेकआउट प्लस हायर लो ब्रेकआउट। तो यहाँ पर आपको समझना ये है यहाँ पर कि हायर लो ब्रेकआउट हुआ तो ट्रेंड क्या हुआ, चेंज नहीं, यहाँ पर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या हुआ है, प्राइस यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग ड्रॉप हुआ, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हायर लो ब्रेकआउट हुआ है लोअर हाई होने के बाद, ठीक है, समझिए, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर हायर हाई को डायरेक्टली डाउन आया, ब्रेकआउट हुआ हायर लो, चाहे ये हायर लो ब्रेकआउट हुआ, बट यहाँ पर लोअर हाई कहीं पर नहीं है, ओके, तो ट्रेंड चेंज नहीं हो सकता है डायरेक्टली ब्रेकआउट होने के बाद, बट यहाँ पर क्या है, हायर लो ब्रेकआउट होने से पहले क्या, प्राइस लोअर हाई, इसीलिए हमने हायर लो ब्रेकआउट हुआ तो ट्रेंड चेंज हुआ। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको चार्ट पे यही सब चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ती है, ओके, जिससे आप अपने स्टॉप लॉस को बचा सकते हैं, है ना, स्टॉप लॉस को बचा लिए तो आप मास्टर हैं, है ना, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट है सक्सेस रेट आपका, है ना, कितना भी आपको नॉलेज हो, कितना भी चार्ट पैटर्न आपको जानते हो, अगर रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो नहीं करेंगे तो महीने के एंड में आप माइनस में होंगे 101%, ओके। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसीलिए हम रिस्क मैनेजमेंट को यहाँ पर अप्लाई करते हैं ना, तो सारी कंडीशन को आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा जब भी आप ट्रेड लेते हैं, तो ट्रेंड जब चेंज हो तभी जाके आपको ट्रेड वगैरह यहाँ पर ऑर्डर को प्लेस करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, अब जाके ये लोअर हाई बना प्लस लोअर हाई बना प्लस एसएनआर लेवल, ये क्या हो गया सपोर्ट, ये क्या होगा रेजिस्टेंस, या ये एसएनआर लेवल, लोअर हाई को ब्रेक यानी लोअर हाई डाउन, लोअर लो को ब्रेक किया यानी ट्रेंड चेंज आ गया, यहाँ पर क्या हायर लो को ब्रेक किया, ट्रेंड चेंज, इससे पहले क्या था लोअर हाई था, बट यहाँ पर लोअर हाई बनने के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पर लोअर हाई ब्रेकआउट बनने के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, तब जाकर ट्रेंड चेंज हो रहा है ना। तो ये इंपॉर्टेंस पॉइंट है जो कि बहुत लोग मिस करते हैं, मेक श्योर कि सभी लोग मिस करते होंगे, है ना, बहुत कम लोग होंगे जो यहाँ पर चीज़ों को समझ पा रहे होंगे या पहले से समझ रहे होंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, ओके। तो स्टेप बाय स्टेप मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज़ आपको वैल्यूबल वीडियो मिले, कोई भी वीडियो मिले वैल्यूबल चीज़ों में, जिससे आप सीख सकें, सेल्फ स्टडी करके आप अपना खुद का स्ट्रेटजी डेवलप कर सकें, करेक्ट। एंड अब मैं आपको तीसरा वाला बताता हूँ, जैसे यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड, आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि ये एरिया एक्यूमुलेशन एरिया, यहाँ से मार्केट डाउन यानी मार्केट एरिया हायर आई हायर लो कंडीशन, यहाँ पर यस डबल एच का मतलब होता है कि एस का मतलब होता है सिमिलर, डबल एच का मतलब है हायर हाई, ओके, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होगा, हाई हो गया एंड यहाँ पर क्या सिमिलर हाई, अब यहाँ पर क्या था, एम पैटर्न था, ओके, यहाँ पर क्या था, डबल टॉप हो गया, सिंपल, यहाँ पर एम पैटर्न आपको नजर आया, ये पूरा का पूरा, यहाँ पर क्या है, सेम डबल टॉप यानी सिमिलर हाई। अब यहाँ पर ट्रेंड कब चेंज होगा, डायरेक्टली ब्रेकआउट, नेक लाइन ब्रेकआउट प्लस लोअर हाई, है ना, लोअर हाई ब्रेकआउट, ओके, यानी नेक लाइन रिट्रेसमेंट यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, अगेन ब्रेकआउट लोअर लो एंड मार्केट ट्रेंड चेंज, ओके।
तो ट्रेंड चेंज यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पर अगर कोई चार्ट पैटर्न से बनता है इस पैटर्न के अलावा, यानी ये तो हमारा टारगेट दे दिया, और इस पैटर्न के अलावा कोई भी चार्ट पैटर्न बनेगा वो ब्रेकआउट होगा तो वो सक्सेसफुल वर्क करेगा। करेक्ट है। तो आपको स्ट्रक्चर को हमेशा, अब एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ कि डब्ल्यू पैटर्न्स फेल कब होता है और एम पैटर्न्स कब फेल होता है, डबल टॉप फेल कैसे होता है ना। बहुत से लोगों के मन में ये भी डाउट होगा कि सर ट्रेंड चेंज यहाँ पर हो रहा है, बाकी हम एंट्री जो ले रहे हैं इस लोअर हाई पे ले रहे हैं, तो ट्रेंड तो चेंज यहाँ पर हो रहा है तो एंट्री हम यहाँ पर क्यों ले रहे हैं, हमको यहाँ लेना चाहिए ट्रेंड के नीचे जब ट्रेंड चेंज होता है, यानी लोअर लो ब्रेकआउट होने के बाद लेना चाहिए ट्रेंड। ओके, ये भी एक डाउट होता है, ये भी एक सवाल था। खुद से सवाल कीजिए माय डिफरेंस, जब भी कोई स्ट्रक्चर आप बनाते हैं खुद से सवाल कीजिए, सारे सवालों के जवाब आपके पास खुद है। ओके, ये जितने भी स्ट्रक्चर बनाए ये कोई कहीं से देख के नहीं, मैं कहीं से कॉपी नहीं किया, ये खुद से मैंने अपने सेल्फ स्टडी करके सारी चीज़ों को मैंने खुद से रियलाइज किया, सक्सेसफुल ट्रेंड निकाल जिसके ऊपर फिर जाके मैं बना, है ना। तो ट्रेंड कब चेंज होता है, क्योंकि मैं सप्लाई एंड डिमांड बेस पे वर्क करता हूँ, जिसपे वहाँ पर बायर सेलर्स होते हैं ना। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो कोर्स वगैरह यहाँ पर आप देखेंगे, इस चीज़ का लिखने का मतलब सिर्फ यही है कि प्राइस एक्शन यानी प्राइस जो चल रही है ना, जो मार्केट चल रहा है, सप्लाई एंड डिमांड यानी बायर एंड सेलर्स एरिया। ओके, तो प्राइस एक्शन, अगर प्राइस एक्शन पे वर्क कर रहे हैं तो आपको बायर सेलर्स एरिया इंपॉर्टेंस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों फेल होता है, समझने का कोशिश कीजिए। मैं सबसे पहले इसको बताता हूँ एम पैटर्न का क्यों फेल होते हैं चीज़। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि प्राइस हायर लो है, ओके, प्राइस यूं गया हाई एंड हायर लो बनाया एंड ये रहा। ओके, प्राइस क्या हुआ, एम पैटर्न्स बनाया, एम पैटर्न्स बनाया नेक लाइन। आप कहेंगे कि एम पैटर्न्स को रिटेस्ट करेगा फिर जाके एंट्री लेंगे, अच्छी बात है, ये सभी लोग जानते हैं, ऐसा मार्केट में ऐसे ही पैटर्न्स को डेवलप किया गया है ना। तो यहाँ हायर लो पे अगर डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग होगा, आप समझने का कोशिश करें, डिमांड जोन अगर हायर लो पे स्ट्रॉन्ग होगा, मार्केट अप ट्रेंड है, मेजर अप ट्रेंड मार्केट है, मार्केट क्या है, मेजर अप ट्रेंड है, हायर लो डिमांड जोन एरिया, प्राइस क्या होगी, टच करके डिमांड जोन से हिट करने जा रहा है नेक लाइन को, तो पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पर, बहुत लो पॉसिबिलिटी है कि प्राइस आपका डाउन आएगा। क्यों, क्योंकि डिमांड जोन इज मींस बायर्स एरिया, मेजर अप ट्रेंड बायर्स एरिया, डिमांड जोन से क्या प्राइस बायर इंटर हुआ है, तो ये जो ये क्या, ये माइनर करेक्शन एरिया। ओके, करेक्शन एरिया, मैं इसको मार्केट स्ट्रक्चर पार्ट 3 में बताता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर पार्ट 3 बहुत बड़ा ये पार्ट है, तो मैं इसको नेक्स्ट में कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं फिलहाल के लिए थोड़ा समय पर एग्जाम्पल बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये माइनर डाउन ट्रेंड, ये है मेजर अप ट्रेंड, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है मेजर अप ट्रेंड, ये क्या है माइनर डाउन ट्रेंड। ये जो ग्रीन टिक का मतलब है कि मेजर अप ट्रेंड ब्रेकआउट है ना। ग्रीन टिक का मतलब यहाँ पर ये है माय डियर फ्रेंड्स, है कि ये क्या, ये पूरा का पूरा जो यहाँ से यहाँ तक गया है ये मेजर अप ट्रेंड। अब इस एरिया में जो वर्क कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये क्या है, डब्ल्यू पैटर्न है ना, ये रहा नेक लाइन यानी की लेवल। अब प्लस अगर मैं कहूँ कि यहीं पर डिमांड जोन हो तो प्राइस को पुश करेगा मार्केट, क्योंकि मार्केट क्या है ऑलरेडी मेजर अप ट्रेंड में, तो मार्केट क्या करेगी, अप ट्रेंड में जाएगी है ना कि डाउन ट्रेंड में जाएगी। तो इसी चीज को आपको यहाँ पर भी समझना पड़ेगा जब आप एम और डब्ल्यू पैटर्न्स और डबल टॉप पे वर्क करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको समझना कि यहाँ पर बायर जोन से प्राइस कभी भी टच होके नहीं, अगर टच करती है तो आपको एम पैटर्न्स हुआ एंड डबल टॉप हुआ ट्रेड नहीं करना चाहिए, या तो क्लियर प्राइस हो फिर जाके करना चाहिए। ओके, क्लियर मीन्स क्या है, ऐसे मेजर क्या है, यहाँ पर यहाँ से लेग बना है, फर्स्ट लेग ये रहा, इसको बिना टच किए हुए प्राइस यहीं से रिवर्स हो जाएगी, तो फिर ये वर्क करेगा, क्योंकि ये क्या माइनर डाउन ट्रेंड के लिए आ रही है प्राइस। ओवरऑल अगर ये मेजर अप ट्रेंड है, मेजर अप ट्रेंड बना है, तो इस ये क्या, ये बायर जोन है, यानी ये स्टॉप लेवल है, यानी प्राइस यहाँ पर स्टॉप होगी, सेलर्स स्टॉप यहाँ से होगा, यानी बायर इंटर क्या होगा, इस एरिया से होगा, तो इस एरिया में इजीली प्राइस आ सकती है। ओके, तब जाके आपको यहाँ पर एम पैटर्न वर्क करना चाहिए और डबल टॉप पे वर्क करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। ओके, और आपको खेती इस स्ट्रक्चर को ज़रूर आप जाके अप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको ज़रूर वहाँ पर आपको हेल्प होगा समझने में, है ना। और ये अब मैं आपको तीसरा पार्ट बताता हूँ, सेम यही चीज़ें यहाँ पर भी है, सेम यहाँ पर चीज़ें हैं पार्ट 1 में, और 2 में भी है, ये ट्रेंड चेंज कब होता है। एंड यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये सिमिलर हाई जो डबल टॉप है, इसका गेम मैं बताता हूँ कि क्यों डबल टॉप आपका फेल होता है, वही चीज़ें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर क्या है कि नेक लाइन ब्रेकआउट हुआ, ओके, आप कहेंगे डबल टॉप है, नेक लाइन रिटेस्ट करेगा गोइंग डाउन, यस करेक्ट, आप करेक्ट हैं, बट इस हायर लो पे क्या है, डिमांड जोन है,
तो अगर डिमांड जो है प्राइस यहाँ पर हिट किया, नेक लाइन को रिटेस्ट करनी है, तो ये क्या है मेजर ऑफ ट्रेंड। तो प्राइस क्या होगा, थोड़ा सा डाउन होगा, बिना टारगेट हिट किए हुए 20 से ही प्राइस रिवर्स हो जाएगा। मैंने अपने वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो प्राइस ड्रॉप हो रही है फालतू में ड्रॉप हो रही है। ओके, सिर्फ और सिर्फ मिस गाइड करने के लिए प्राइस ड्रॉप हो रही है। तो मिस गाइड करने का मतलब वही होता है। ओके, अगर ये प्राइस अगर यहाँ पर डिमांड जोन पर नहीं आती है और प्राइस ऐसे डाउन आ रही है, तो कहीं ना कहीं प्राइस का ये फेक प्राइस आ रही है, अगेन रिवर्स हो जाएगा। अगर इसको टच कर देता है तो रिवर्स होगा, तब जाके बायर्स इंटर होगा इस एरिया से। तब आप नहीं बोल सकते कि यहाँ पर मिस गाइड कर रही है आपको प्राइस, जो है ये आपको फेक प्राइस है आप बोल सकते हैं ना। तब ये क्लियर स्ट्रक्चर पे हिट होके जा रहा है डिमांड जोन से, यानी बायर इंटर होके जा रहा है ना। चाहे वो वीक बायर, चाहे वो वीक डिमांड जोन से बायर इंटर हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन से, बट वो बायर इंटर हो रहा है लेवल से। ओके दोस्तों, एंड यहाँ पर अगर आप कहूँ, मैं कहूँ कि ट्रिपल टॉप अगर आप वर्क कर रहे हैं तो सेम चीज़ें आपको फिर से अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल कि ये अपना हायर लो, एंड हायर लो को क्या हुआ हायर लो का क्या हुआ, प्राइस ने क्या किया यहाँ पर हिट नहीं किया, ये लोअर लो क्या किया, हिट नहीं किया हायर लो, प्राइस बाउंस हुआ है ना लोअर हाई यानी नेक लाइन पे। ओके, तो लोअर हाई पे यहाँ पर प्राइस ने हिट किया, ये नेक लाइन पे परफेक्ट है, क्योंकि ये क्या स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल कंट्रोल होगा। क्यों, क्योंकि हायर लो एंड सिमिलर हायर लो, एस एच एल का मतलब होता है, एस का मतलब सिमिलर, एच का मतलब हाई है ना, सिमिलर हायर लो, एल का मतलब तो सिमिलर हायर लो। ओके, यानी सपोर्ट सपोर्ट है ना, तो ये आप बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। डिस्ट्रीब्यूशन एरिया यानी प्राइस कंफर्म, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया प्राइस ब्रेकआउट यानी कंफर्म, यानी नेकलाइन एरिया यानी सपोर्ट एसएनआर लेवल प्लस ट्रिपल टॉप। ओके, तो प्राइस मेक श्योर कि प्राइस ड्रॉप होना है ना। बेसिकली वो लोअर तक, लोअर लो तक प्राइस है, पर वो डेफिनेटली प्राइस यहाँ तक आएगी है ना। प्राइस टच किया अगेन गोइंग बाउंस, टच किया प्राइस गोइंग अप ट्रेंड, ऐसा भी हो सकता है एंड ड्रॉप भी हो सकता है, बट प्राइस क्या लेवल को हिट होनी चाहिए है ना। जब तक लेवल पे हिट नहीं होती है प्राइस, तब तक आप समझ सकते हैं कि वहाँ पॉसिबिलिटी है। अगर लेवल पे हिट कर रही है प्राइस और फिर आप सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डाउन आएगी या अप जाएगी, तो फिर वहाँ पर पॉसिबिलिटी आपकी कम होनी चाहिए। ओके, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था माय डियर फ्रेंड्स, मार्केट स्ट्रक्चर पार्ट 2, एंड मैंने पार्ट 1 बताया है। एंड मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको पार्ट 3 भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ, बट मेरे लिए टाइम बहुत कम होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि 4 से 5 दिन के अंदर, यानी नेक्स्ट सैटरडे या संडे तक मैं कवर कर दूँगा इसको भी। ओके, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर पार्ट 1, इसको भी ध्यान रखें आप, और मार्केट स्ट्रक्चर पार्ट 2, ओके, इसको भी ध्यान रखें। ओके दोस्तों, तभी जाके पॉसिबिलिटी है। सभी चीज़ों को अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, सभी चीज़ थोड़े थोड़े है ना, एक काम करने को अगर आपको 1 घंटा लगता है, अगर 10 लोग मिल जाएंगे है ना, तो डिवाइड कर देंगे 10 लोग में, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। 1 घंटे में अकेले आप कर रहे हैं, उसी को साथ डिवाइड कर देंगे, तो मेक श्योर कि आपको 7-8 मिनट आपको काम करना, सिर्फ आपको 7-8 मिनट करना पड़ेगा। ओके, तो इसी चीज़ के 7-8 मिनट में से आपका काम क्या, आपकी मेहनत कम हो जाएगी, आपका टाइम सेव हो जाएगा। इसीलिए सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे तो पॉसिबिलिटी कम नहीं, विनिंग रेशियो आपको क्या होगा, पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, यानी लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा है ना। यानी आपकी मेहनत कम हो जाएगी, आपका रिस्क कम हो जाएगा है ना, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, ये सब चीज़ें कम होती है। इसीलिए आपको पॉसिबिलिटी ढूंढनी चाहिए, सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन। ओके दोस्तों, जब भी मैं ट्रेड करता हूँ सप्लाई, जहाँ पर जितनी भी शॉर्ट वीडियो हैं, इन सारी चीज़ों से आप सीख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप अप्लाई कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को सीख कर फ्रेंड्स। ओके, शॉर्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप मेरे चैनल पे अगर आप हैं, आप सब्सक्राइब किए हैं, आप देख रहे हैं, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, शॉर्ट वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है आपको, आप ज़रूर उसे समझने की कोशिश करें। ओके, बाकी ये जो वीडियो है यहाँ पर मैं क्लियरिफाई कर देता हूँ सारी चीज़ें, ताकि आपको लेवल आपको समझ में आ जाए कि कैसे शॉर्ट वीडियो और ये पूरा फुल कॉन्सेप्ट को साथ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ताकि छोटे मोटे एग्जाम्पल, और ये कोई पर्टिकुलर, ये कोई फेवरेट स्टॉक नहीं है मेरा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा समझने का, ये यहाँ पर बना था, मुझे इजीली मिल गया, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। अभी मैं और स्टॉक में आपको दिखाऊंगा, बैंक निफ्टी वगैरह वगैरह और जितने भी स्टॉक हैं। तो यहाँ पर आप समझने का कोशिश कीजिए, ये पूरा का पूरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। अरे मार्केट क्या है, गोइंग अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड, तो ये क्या है, करेक्शन जो हो रहा है, ये एरिया क्या है, करेक्शन एरिया है। ये जो है माइनर लेवल है, माइनर डाउन ट्रेंड, मेजर अप ट्रेंड, माइनर डाउन ट्रेंड, करेक्शन है। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली ब्रेकआउट गोइंग डाउन प्राइस है ना। यहाँ पर आपको एंट्री मिलने का कोई भी चांस नहीं मिला है ना। तो ऐसा नहीं आपको एंट्री मिलने का चांस नहीं मिला तो आप एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है कि आप एंट्री ले रहे है ना। अब ये मत सोचिए कि आप यहाँ पर प्राइस ड्रॉप हुआ तो मैं कैसे यहाँ पर एंट्री ले सकता हूँ, ऐसा नहीं होता है। ओके,
प्राइस अचानक से ड्रॉप हुआ तो आपको रिस्क मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, प्लस कंफर्मेशन देखना पड़ेगा, फिर जाकर आप एंट्री ले सकते हैं, है ना। अब इस चीज़ को आप समझने में अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाए, है ना। ऐसी चीज़ें में लोग फंस जाते हैं। यहाँ पर प्राइस ड्रॉप हुआ या कोई स्ट्रक्चर है, ये ब्रेकआउट होगा, ऐसा ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन या ब्रेकआउट होगा, डायरेक्टली एंट्री ले लेंगे, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ओके, ऐसे बहुत रेयर केस में होगा, 1 टाइम 2 टाइम, बाकी मैक्सिमम टाइम आपको ऐसे नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आप बिल्कुल नहीं, आपको फुल लॉजिक के साथ आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो कोई भी ट्रेड हो। एंड अगेन, अब ये से यहाँ पर आपको है सिंपल, आप देखेंगे ये रहा आपका नेक लाइन, करेक्ट, ये रहा आपका नेक लाइन एरिया। एंड यहाँ पर प्राइस क्या है आपका, ये रहा हाई, ये रहा लो, तो ये क्या है आपका, ऐसे चल रहा है प्राइस। ओके, एम पार्ट, यहाँ पर प्राइस क्या क्या डायरेक्ट, अब ये वही स्ट्रक्चर है जो पार्ट 1 वाला मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको दोबारा से दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में। ये पार्ट वाला देखेंगे आप, लोअर हाई बना है, हायर लो को डायरेक्टली ब्रेकआउट किया, ट्रेंड चेंज हुआ यहाँ पर। ओके, ट्रेंड चेंज हुआ डायरेक्टली यहाँ पर, तो ये पार्ट 1 का ही स्ट्रक्चर है, करेक्ट, पार्ट 1 का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर समझने वाला बात ये है फ्रेंड्स कि जैसे ये रहा अपना डिमांड जोन लेवल, सॉरी, ये रहा अपना डिमांड जोन लेवल। अभी जिसको नहीं पता है कि सप्लाई डिमांड जोन कैसे ड्रॉ करना है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अभी लर्निंग मार्केट टेलीग्राम चैनल ग्रुप है ये, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा। जिनको नहीं आता है ड्रॉ करना सप्लाई में, सिंपल आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जब आएंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आपको फोटो में जाना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो सप्लाई एंड डिमांड पे वर्क करते हैं, उनके लिए ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो सभी चीज़ें मुझे बताना चाहिए। एंड यहाँ पर आप आएंगे, आपको ये चार्ट मिल जाएगा जो कि मैंने पब्लिश भी किया है यहाँ पर, और भी बहुत एडवांस चीज़ यहाँ पर, बेरिश पैटर्न, सप्लाई जोन, बुलिश पैटर्न एंड डिमांड, ये पूरा स्ट्रक्चर आप फॉलो कर सकते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन को ड्रॉ करने का। तो आपकी प्रॉब्लम सारी की सारी सॉल्व हो जाएगी, कैसे आपको ड्रॉ करना चाहिए सप्लाई जोन, कैसे डिमांड ड्रॉ। इस स्ट्रक्चर को आप देख के आप फॉलो कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सप्लाई एंड डिमांड में। ओके, तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ सप्लाई एंड डिमांड में। तो ये रहा आपका सप्लाई जोन एरिया, ओके, सॉरी डिमांड जोन एरिया। अगेन जो हमारा सेकंड डिमांड जोन एरिया है वो ये सेकंड डिमांड, ओके, सेकंड डिमांड जोन एरिया है। बट ये क्या है, यहाँ पर वीक डिमांड जोन एरिया है। ओके, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ, डायरेक्टली प्राइस जो इसको ब्रेक कर दिया, स्नॉल लेवल को, स्नॉल लेवल को प्राइस ब्रेक किया। क्यों ब्रेक किया, क्योंकि डिमांड जोन एरिया है ये एरिया क्या है, डिमांड जोन एरिया है जो कि प्राइस ने हिट किया है। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा क्या आपका डिमांड जोन एरिया, प्राइस ने हिट किया, डिमांड जोन में बायर इंटर हुआ, और ये जो लेवल है आपका नेक लाइन एरिया से ब्रेक किया। क्यों ने ब्रेक किया, है ना, वाई, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, बायर्स एरिया से बायर इंटर हुआ, इसीलिए यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग कैंडल से बनी है। ओके, अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल से बनने के बाद यहाँ पर रिवर्स क्यों हुआ प्राइस, वो भी एक रीजन है क्यों रिवर्स हुआ, उसका भी समझने का कोशिश कीजिए। हर एक चीज को समझने के लिए, ये है आपका सप्लाई जोन एरिया। यहाँ पर क्या है, रैली, बेस एंड ड्रॉप। ये क्या हुआ, रैली, बेस एंड ड्रॉप, प्राइस हिट किया कहाँ पर, सप्लाई जोन में, मींस सेलर्स एरिया। तो सेलर्स एरिया में इंटर हुआ, यहाँ पर प्राइस लिमिट ऑर्डर, एंड ये रहा आपका स्टॉप लॉस। आपका टारगेट क्या है, ये है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, यानी टारगेट आपका ये रहा। ओके, आपका टारगेट ये रहा। और ऐसा नहीं है कि आपका टारगेट यही रहे, इससे पहले भी प्राइस रिवर्स हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये क्या, ये डिमांड एरिया, तो यहाँ पर भी हिट होने के बाद प्राइस रिवर्स हो सकती है, यहाँ पर नहीं आ सकती है ना, ऐसा भी हो सकता है। ओके, क्योंकि ये भी क्या, ये भी एक लेवल है, यानी ये भी डिमांड जोन एरिया है। तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी यहाँ पर की रिस्क हमारा रिस्क हमारा इतना, जैसे 1 रुपीज़ है तो प्रॉफिट आपका 2 रुपये या 4 रुपये होना चाहिए। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपको लेवल के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो 1 रुपये का रिस्क है, अगर यहाँ पर बायर जोन यहाँ पर अगर पास में है तो 1 ही रुपया का आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, है ना। जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है, छोटे छोटे प्रॉफिट के आप अच्छे इनकम बना सकते हैं फ्रेंड्स, बड़े प्रॉफिट आप तभी किए जब पूरा कॉन्फिडेंस हो। ओके, करेक्ट, तो ये हमारा फर्स्ट चार्ट था। एंड इससे पहले आप आएंगे, जैसे ये डाउन ट्रेंड का है तो इसे डाउन ट्रेंड का इग्नोर करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। अगेन आप फिर से आप यहाँ पर देखेंगे वही सेम चीज़ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये क्या होगा, हायर इन हायर लो एरिया, अगेन यहाँ पर हाई बनाया, यहाँ पर लो, अगेन यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ओके, डायरेक्टली क्या, ये क्या है, लोअर हाई, यानी ट्रेंड क्या है, चेंज हो रहा है, ब्रेकआउट यानी ट्रेंड चेंज हुआ। ओके, अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि आपको फिर से क्यों प्राइस यहाँ से बाउंस हुआ, है ना। प्राइस यहाँ पर क्या हुआ, जब टच कर रहा है तो प्राइस यहाँ पर डाउन क्यों नहीं आ रहा है।
ओके, प्राइस बाउंस क्यों हो रहा है फ्रेंड्स, ओके, ये इंपॉर्टेंस लेवल है, कुछ समझने वाली बात। तो सिंपल आप देखेंगे यहाँ पर क्या, ये डिमांड, ये क्या है, नियरली बिल्कुल डिमांड जनरेट है, प्लस यहाँ पर डिमांड, ये क्या है, ये सारे के सारे डिमांड जनरेट है। ओके, अब आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होता है, कौन सा वीक डिमांड जोन होता है। इससे पहले मैंने वीडियो बना रखी है सप्लाई एंड डिमांड जोन पे, तो मैं वो वीडियो आपको दिखा दूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल काफ़ी दिन हो गया मुझे, ये रहा है ना, सप्लाई एंड डिमांड जोन, शायद एक ये वीडियो है एंड ये एक है ना, ये रहा। ओके, इसको आप देख सकते हैं 1 मंथ पहले मैंने अपडेट किया था, एवरीथिंग सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। और बैंक निफ्टी का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो में सारे, जैसे यहाँ पर है ये हाउ टू फाइंड स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन, इस वीडियो को भी देख सकते हैं आप, सारी वीडियो अवेलेबल है ऑलरेडी। ओके, तो आपको सिर्फ वॉच करना है और समझना है, कोशिश करना है। तो यहाँ पर क्या आप देखिए, यहाँ पर डोजी डोजी कैंडल्स, यानी क्या वीक डिमांड। स्ट्रॉन्ग डिमांड जो होता है जहाँ पर पावर कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होती है, यानी बिग कैंडल बुलिश कैंडल। ओके, ये क्या है, बिग बुलिश कैंडल, यानी ये एरिया हमारा क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एरिया हुआ। ये रहा नेक लाइन ब्रेकआउट, यानी बायर्स एरिया, बायर इंटर। ओके, फिर से वही चीजें मैं रिपीट कर रहा हूँ जो अभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आपको सिंपल, यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, ये सप्लाई जोन एरिया। ओके, ये आपका क्या हुआ, सप्लाई जोन एरिया, यानी लास्ट कैंडल हमको ड्रॉ करना था, लास्ट कैंडल यानी पिन बार पे हमको ड्रॉ करना होता है हाई एंड लो पे। पिन बार के हाई एंड लो पे ड्रॉ किया जाता है सप्लाई जोन एरिया। जैसे यहाँ पर लास्ट कैंडल क्या है, रेड वाली, ये वाली है। ओके, तो लास्ट कैंडल हमारा क्या होगा, ये, यानी जो आपका हैमर टाइप का बना है, या आप हैंगिंग मैम बोल सकते हैं। ओके, तो यानी हाई एंड लो है ना, प्लस यहाँ पर शैडो उसको भी कवर। तो यहाँ पर क्या आप फिर से वही देखेंगे, रैली बेस एंड ड्रॉप। ये तो ये प्राइस क्या है, बायर्स एरिया से गया, लेकिन यहाँ पर नेक, यहाँ पर सप्लाई जोन यानी सेलर्स एरिया, इंटर यहाँ पर, स्टॉप लॉस यहाँ पर, टारगेट आपका यहाँ पर, इजीली प्रॉफिट बुक। नेक्स्ट डे ओपनिंग, नेक्स्ट डे प्राइस ओपनिंग, सप्लाई जोन एंड गोइंग डाउन। ओके, डायरेक्टली कंटिन्यू प्राइस ड्रॉप। करेक्ट है दोस्तों, तो फॉलो कीजिए रूल को, है ना। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है कि अब यहाँ पर जो सिर्फ चार्ट पैटर्न के साथ इंप्लीमेंट करते हैं डबल टॉप को एंड एम पैटर्न्स को, वो कैसे करते हैं आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। उनका मानना ये है कि फ्रेंड्स कि यार अपना ब्रेकआउट यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस होता है सप्लाई एंड डिमांड पे, एंड ये मैं क्यों ऐसा लिखा हूँ, प्राइस एक्शन प्लस सप्लाई एंड डिमांड। ओके, तो डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं अपन। अब यहाँ पर जो डायरेक्टली चार पैटर्न वाले वर्कर ने, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट, अच्छा बात है, स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट हुआ यानी गुड साइन है ना, सेलर ड्रॉप होने का। ये क्या है, पिन बार, पिन बार यानी गुड साइन, यानी प्राइस ड्रॉप होगा। पिन बार बनाए यानी क्या है, अपना प्राइस यहाँ पर ड्रॉप होगा 100%। ऐसा भी हमको लगता है कि पिन बार अगर बन जाता है, काफ़ी लोगों का मानना ऐसा है कि पिन बार बन जाता है तो वहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिल जाती है, बट ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी वर्क करता है। पिन बार एग्जैक्टली कहीं पर भी वर्क नहीं करता, उसको लेबल चाहिए, स्ट्रॉन्ग लेबल चाहिए पिन बार, है ना, तभी जाके वो कंट्रोल। रिजेक्ट तो हुआ है सेलर्स, है ना, यहाँ पर बायर क्या, पहले बायर इंटर हुआ फिर सेलर इंटर हुआ। ओके, बायर रिजेक्ट हुआ है, अब ट्रेंड नहीं जाएगी मार्केट, बट अगर कोई लेवल यहाँ पर मिल जाएगा तो प्राइस वहाँ से रिवर्स हो जाएगी, ये पिन बार फेल हो जाएगा, है ना। तो चार्ट पैटर्न वाले लोग क्या करते हैं, सिंपल ब्रेकआउट, पिन बार मिला, अपना इधर अपना सेल, ये स्टॉप लॉस, एंड क्या करेंगे, यहाँ पर कहीं पर अपना टारगेट यहाँ पर रख लेंगे, है ना। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर TP1 एंड TP2, या TP2 यहाँ पर रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर आप TP1 रख सकते हैं, TP2 यहाँ पर रख सकते हैं, इसके नीचे TP3 रख सकते हैं ना। तो सिंपल आपको क्या, यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पर स्टॉप लॉस का है काफ़ी है, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलेगा कोई चांस ही नहीं। ओके, क्योंकि क्लियर मार्केट है ही नहीं इधर, क्योंकि डिमांड जो है ना। बट अगर वही चीज़ें आप सप्लाई एंड डिमांड पे इंप्लीमेंट करते हैं तो ये पूरा का पूरा आपका स्टॉप लॉस मिनिमम है और प्रॉफिट आपका मैक्सिमम है। ओके, तो ये डिफरेंस होता है सप्लाई एंड डिमांड प्लस कॉम्बिनेशन चार्ट पैटर्न का। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। मैं और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, इसी स्टॉक में काफ़ी ऐसे चार्ट हैं जो कि एग्जांपल ही एग्जांपल हैं। जैसे आप देखेंगे, हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, तो यहाँ पर कुछ पैटर्न्स नहीं है तो अपन इग्नोर करते हैं। एंड बहुत से ऐसे चार्ट पैटर्न्स हैं, मैं आपको बैंक निफ्टी भी दिखा देता हूँ, देखते हैं कोई और चार्ट है क्या। तो यहाँ पर जैसे ये हुआ फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ समझने की कोशिश ये कीजिए कि ये क्या है, हमारा क्या है, नेक लाइन एरिया। ओके दोस्तों, ये अपना क्या, ये अपना नेक लाइन एरिया, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर डबल टॉप बना, इसे हम बोलते हैं
डबल टॉप फेक आउट। ओके, तो बहुत अच्छा है यहाँ पर डबल, यहाँ पर क्या है आप हायर हाई एंड हायर लो, तो कंडीशन डबल टॉप की है। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि प्राइस ने डिमांड जोन की ब्रेक कर दिया। ओके, अब आपको क्या लगता है कि प्राइस अगर नेक लाइन पे जाती है तो प्राइस रिवर्स होगा, है ना? सही है, करेक्ट है, आपका थिंकिंग भी सही है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ नेक लाइन के भरोसे आप ट्रेड को यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करेंगे। आपको चाहिए यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस, यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड भी इंक्लूड है। तो सप्लाई एरिया बेरिश इंगल्फिंग, ये क्या है? सप्लाई जोन एरिया। ओके, तो नेक लाइन को प्राइस कैस ने नेक लाइन को ये 3 बार किया हुआ ब्रेक करके अब क्लोजिंग दिया। नेक लाइन को इसने क्या किया है? यहाँ पर ब्रेक करके अब क्लोजिंग दिया है। ओके, बट अगर अपन ड्रॉ करते हैं सप्लाई जोन, अब यहीं पर मैं सप्लाई जोन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये रहा अपना सप्लाई जोन एरिया। ओके, अपना क्या सप्लाई जोन, ये क्या हुआ? रैली बेस हुआ। ओके, ये पूरा का पूरा ड्रॉप, सॉरी, एंड मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। ये रहा अपना सप्लाई जोन एरिया, तो क्लियरली मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, यानी हाई बेरिश इनगल्फिंग पे सबसे हाई होना चाहिए, जो भी सेट हो, चाहे बुलिश का हो चाहे बेरिश का कैंडल का हो, यानी हाई पे ड्रॉ करना है। एंड जो लास्ट कैंडल होगा यानी बुलिश का, उसका ओपनिंग पे, तो ये मैंने ओपनिंग पे ड्रॉ किया। ओके, तो ये रहा अपना बेरिश इनगल्फिंग यानी सप्लाई जोन एरिया। ये पूरा का पूरा क्या एरिया यहाँ पर रेंज हुआ, यानी सप्लाई एरिया हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे सिंपल क्या, ये पूरा रैली हो गया। ओके, ये एरिया पूरा रैली हो गया, ये पूरा बेस हो गया, ये पूरा ड्रॉप, यानी रैली बेस ड्रॉप प्लस यहाँ पर कॉन्फिडेंस क्या है, यहाँ पर डबल टॉप है। अब यहाँ पर क्या प्राइस नेक लाइन को ब्रेक किया, बट यहाँ पर क्या सप्लाई में से प्राइस रिजेक्ट हुआ, क्यों? क्योंकि सेलर्स एरिया। ओके, सेलर्स एरिया प्लस ये रहा सपोर्ट लेवल, यहाँ पर टारगेट ही। ओके, तो ये डिफरेंस होता है फ्रेंड्स आपको। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक दो चार्ट बैंक निफ्टी में दिखा देता हूँ ताकि आपको और भी कॉन्फिडेंस हो जाए थोड़ा। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको फिर से आपको बैंक निफ्टी में कुछ एग्जांपल दिखाना चाहूँगा ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि कैसे हमको वर्क करना चाहिए। ओके, अब जैसे ये रहा, ये परफेक्ट एग्जांपल है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत अच्छा एग्जांपल है ये कि क्यों हमको नेकलाइन ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस क्यों रिवर्स होती है और क्या डिफरेंस है। अभी आपको आज क्लियर हो जाएगा ए टू जेड। ओके, अब समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्या हायर हाई हायर लो कंडीशन, ये रहा क्लियर मार्केट, यानी ये रहा अपना ये रहा आपका क्या है एम पैटर्न्स। ओके, प्राइस ने ब्रेक किया एम पैटर्न्स को, प्राइस ने लो बनाया। डिमांड जोन का है, डिमांड जोन अपना ये एरिया है, डिमांड जोन लेवल का अपना है। डिमांड जोन से पहले ही प्राइस ने रिवर्स हुआ, डिमांड जोन टच ना किया प्राइस ने, उससे पहले ही प्राइस रिवर्स हो गया, नेक लाइन पे गया एंड डोंट ड्रॉप। ओके, नेक लाइन पे गया एंड यहाँ पर डायरेक्टली ड्रॉप। ओके, डायरेक्टली ड्रॉप यानी रेजिस्टेंस ले सॉरी सपोर्ट लेवल टच एंड गोइंग अप मार्केट। ओके, तो अभी यही डिफरेंस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, और ये बहुत अच्छा आपका एग्जांपल है कि क्यों हमको ये डिमांड, क्यों नेकलाइन से प्राइस रिवर्स होता है, क्यों नेकलाइन से प्राइस को ब्रेक करता है। क्योंकि ये रहा डिमांड जो, डिमांड यानी बायर, यहाँ पर जब सेलर्स आया तो बायर यहाँ पर क्या बायर्स नहीं मिले, है ना? तो बायर्स एरिया से प्राइस बाउंस नहीं हुआ है, सेलर्स एरिया बीच से प्राइस बाउंस हुआ, तो यानी क्या है यहाँ पर नेकलाइन से प्राइस डाउन आएगा ही आएगा। ओके, मैंने आपको ये भी बताया था कि इस एरिया से भी प्राइस ड्रॉप हो सकता है, एंड इस एरिया से प्राइस ड्रॉप हो जा सॉरी इस एरिया से प्राइस गोइंग अप जा सकता है, एंड इस एरिया से भी प्राइस गोइंग अप जा सकता है। ओके, तो इस कंडीशन में हमारा यही प्रॉफिट हुआ। अगेन यहाँ पर दोबारा जब प्राइस इस एरिया से वापस गया तो इस एरिया से अगेन यहाँ पर क्या ये सप्लाई जोन एरिया हुआ, प्राइस यहाँ पर हिट किया अगेन ड्रॉप हुआ, ये रहा पूरा स्मॉल डिमांड जोन एरिया, यहाँ पर टारगेट। ओके, तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर कितना पावरफुल होता है अगर आप समझ जाते हैं ना। तो आपको अभी यहाँ पर क्लियर हो गया कि डबल टॉप पे नेक लाइन ब्रेकआउट होने के बाद या एम पैटर्न्स पे नेक लाइन ब्रेकआउट होने के बाद क्यों हमको नेक लाइन पे ट्रेड लेना चाहिए और क्यों नेक लाइन पे नहीं ट्रेड लेना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो ये चीज़ें अब बहुत पॉसिबल नहीं है कि कोई यहाँ पर यूट्यूब पे कोई बताता होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट करके कोई बता होगा। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर ये डिफरेंस बता दीजिए कि क्यों नेक लाइन पे यहाँ पर प्राइस ड्रॉप होनी चाहिए, क्यों नेक लाइन से प्राइस यहाँ पर ब्रेक करनी चाहिए, कब ब्रेक करेगी, कब ट्रेड लेना चाहिए, कब प्राइस नेक लाइन पर टच करके ड्रॉप हो सकती है और कब ब्रेक कर सकती है। ये डिफरेंस पॉसिबल नहीं कोई यूट्यूब पे बताता होगा फ्रेंड्स। ओके, तो सप्लाई एंड डिमांड का पावर यही है फ्रेंड, जो आप सीखेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि कैसे आप वर्क कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इस वीडियो को वॉच करने के लिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, एंड जो चीज़ें आपने सीखी हैं तो
उस पर आप कमेंट करें। देखिए आपको अगर माइंड में कोई चीज़ें फिट करनी है, चाहे आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं या कहीं पर आप चीज़ें अगर लिखते हैं तो वो चीज़ें आपके माइंड में फीड होती हैं। जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि जब चीज़ें आप अपने खुद से लिखते हैं तो माइंड वो सोच के चीज़ें आप लिखते हैं ना, कि क्या चीज़ें आपके माइंड में हैं। ओके, तो लिखने का कोशिश ज़रूर कीजिए। आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने हाथ से लिखने की कोशिश कीजिए। ओके, मैं अपने सारे स्टूडेंट को बोलता हूँ कि जब भी आप क्लास को ज्वाइन करते हैं नोट्स आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि बिना नोट्स के आप पॉसिबल नहीं है कि आप अपने मिस्टेक को एलिमिनेट कर सकें, उसको ख़त्म कर सकें, है ना? मिस्टेक को तभी ख़त्म किया जाता है जब आप सोच के अपने दिमाग से कोई चीज़ लिखते हैं, कोई चीज़ें बनाते हैं, तो वहाँ पर आप सोच के बनाते हैं। तब आपको एग्ज़ैक्टली समझ में आता है कि क्या सही है, क्या गलत है। ओके, क्योंकि माइंड में सारी चीज़ें हम रख नहीं सकते हैं एक ही साथ, है ना? क्योंकि पॉसिबल नहीं है, इतना कैपेबल नहीं हमारा माइंड फ्रेंड्स। ओके, ये सब चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को वॉच करने के लिए, और प्लीज़ आप टेलीग्राम पे ज्वाइन, यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताता रहता हूँ। क्या ट्रेड है, क्या नहीं ट्रेड है, तो यहाँ पर सारे स्ट्रक्चर आपको मिलते रहेंगे, डेली के रिपोर्ट वगैरह। बाकी फ्रेंड्स अगर कोर्सेस वगैरह मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी आपके लिए अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लास अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सैटरडे संडे को ज्वाइन होती है, 10 दिन का क्लास चलता है, और ये पूरी डिटेल्स है। डिटेल्स आपके पास यही है क्योंकि सारी चीज़ें इसी के अंदर होंगी। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।